गुड इवनिंग सर। PHP सर यू स्टिल म्यूट सर, अभी तक आप म्यूट हैं सर। अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अभी उन मतलब बच्चों का सर लेते हैं सर, लारावेल वाले जो सीखने आए थे। नहीं, अपना कुछ कुछ हम ट्राई करते रहते हैं। यस सर। ठीक है। सर लारावेल के तो पहले सर PHP पे सर कमांड होना जरूरी है ना। हाँ, कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले जो उसका बेस लैंग्वेज होता है ना, उस पर अगर कमांड नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल होता है। सर कल एक ऐसी सर एक मतलब आर्टिकल पढ़ रहे थे सर, आर्टिकल नहीं सर ऐसी सर फ्रेमवर्क के बारे में। तो हम्म। सर कहीं पे लिखा रहता है कि MVC जो है वो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब पैटर्न है या हाँ, कंसेप्ट है, एग्जैक्टली, सर वो कुछ आता आर्किटेक्चर पैटर्न बोलते हैं उसको डिजाइन पैटर्न नहीं है। बोला जाता है। या मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मतलब एमवीसी के ऊपर में मतलब फ्रेमवर्क्स बना हुआ है। तो जैसे लारावेल फ्रेमवर्क है जो कि ये एमवीसी MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है ना। ये सर, लेकिन सर बहुत जगह मतलब बहुत जगह क्या मतलब कुछ जगह देखते हैं या फिर वो उसको फ्रेमवर्क ही बोलता है सर MVC को। नहीं, तो अब वही बात है ना, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोलने वाला, कि मतलब अब किसको कितना समझ में आता है। यस। इनफैक्ट जब हम ही लोग एकदम नया थे इसमें ना, ठीक है, ये सब चीज में जब नहीं जानते थे तो उस समय में हम लोगों को भी मतलब नहीं। इनफैक्ट एक जगह मैंने देखा था कि मतलब कोई पढ़ा रहा था ना, ठीक है, somebody was टीचिंग, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही करके था कि मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चरल पैटर्न, है ना, ये बोला हुआ था। तो उस समय नहीं समझ में आता था कि क्या होता है। तो दोनों को फिर डिफरेंस कैसे करेंगे, आर्किटेक्चर और डिजाइन पैटर्न। डिजाइन हो गया कोडिंग के लेवल पे, ठीक है। डिजाइन हो गया मतलब ये आता है जब आप कोड करना स्टार्ट करते हैं तब आता है, ठीक है, दिस इज कोडिंग, है ना। बट ये कोडिंग नहीं है, ये मतलब आपका पूरा एप्लीकेशन का बनावट है। जैसे आर्किटेक्चर पैटर्न में ये सब भी आएगा, क्लाइंट सर्वर, यस सर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब भी आता है इसके अंदर में, है ना। मतलब जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका आर्किटेक्चर क्या है बेसिकली, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आर्किटेक्चरल पैटर्न, तो उसमें कोड से कोई लेना देना नहीं एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी एमवीसी में आपका मतलब ये रोल सब क्लियर है कि हाँ, कंट्रोलर क्या टाइप का काम करना चाहिए, व्यू क्या करना चाहिए, और अब व्यू में कौन सा लैंग्वेज करते यूज करते हो तो कोई फिक्स नहीं है ना एक्चुअली में, ठीक है। या वो तो सर। है ना, तो एनीथिंग कैन बी द व्यू, मतलब सामने दिखना चाहिए, बस सामने क्या दिख रहा है आपका, ठीक है, दैट इज व्यू, ठीक है। अब वो HTML बेस्ड होगा या क्या बेस्ड होगा उससे कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। इनफैक्ट ये एमवीसी ये सब चीज वेब एप्लीकेशन से पुराना है, जैसे 1980s में बोला जाता है कि ये सब आ यस सर, चुका था, है ना, है ना। 80s या 70s कहीं से हाँ, MVC से तो ये सब काम काफी कर रहा पुराना चीज है, बट इट गॉट ये क्या बोलते हैं, ज्यादा इसको ये मिला, लाइमलाइट मिला कब, जब ये सब में यूज होने लगा, है ना, वेब एप्लीकेशन में यूज होने लगा, तब है। जाके लोगों ने ज्यादा इस पे मतलब दिखाने लगा है ना कि हाँ मतलब है कुछ ऐसा। तो ये चीज है, ठीक है। तो एनी एनी फ्रेमवर्क यू पिकअप, कोई फ्रेमवर्क पकड़िए, लेकिन उसका लैंग्वेज जब तक नहीं पता होगा, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं। जैसे अभी क्या हुआ कि मेरा जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ कॉमन बिहेवियर बहुत सारे बैचेस में दिख जाता है, ठीक है। तो या हो सकता है कि मतलब कभी कभी तो हवा ही उस तरह चलने लगता है, ठीक है, या मैं ही उस तरह की बातें ज्यादा करता हूँ कि बच्चा लोग सब उसमें डाइवर्ट हो जाता है। जैसे अभी देर आर मेनी बैचेस जहाँ पे क्या हो गया कि मुझे मतलब ये अभी मैं उन लोग को सिखा रहा हूँ मेनली प्लेन PHP में, मतलब कोई वो नहीं, प्लेन PHP में मतलब वो ये लोग को वेब एप्लीकेशन बनाने का ट्रेन कर रहा है एक तरह से। तो एक बैच है जो कि मतलब वो जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पे सेकेंड ईयर का बैच है। तो इनका ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर होने वाला है, ठीक है। तो हालांकि अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ है लोग का, बिहार का यूनिवर्सिटी तो हालत खराब ही रहता है। तो हालांकि इस यूनिवर्सिटी का हो जाता था टाइम पे नॉर्मली, है ना, बट ये पेंडेमिक के बाद से इसका थोड़ा सा हालत खराब चल रहा है। तो इस साल भी पेंडेमिक एक प्रॉब्लम किया, और एक ये दूसरा ये पंचायत वाला इलेक्शन को लेके भी लोग डिले किया। नहीं करना चाहिए था क्योंकि पंचायत का इलेक्शन का इतना बड़ा इम्पैक्ट थोड़ी ना होता है। तो
लेकिन ये लोग अभी 16 तारीख से डेट निकाला हुआ है आफ्टर ये छठ के बाद में, तो मतलब 15 दिन में खत्म कर देगा ये लोग सब थ्योरी प्रैक्टिकल। तो अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है टाइम पे हो, मतलब नॉर्मली अप्रैल मई में हो जाता था एग्जाम, अप्रैल में हो जाता था नॉर्मली। तो अब ये लोग के पास टाइम नहीं बचा हुआ है ये प्रोजेक्ट करने के लिए, है ना। और वहां से जितना बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि वो लोग का 1 रुपया नहीं लगे प्रोजेक्ट के एग्जाम में, है ना। क्योंकि ज्यादातर बच्चा नहीं बनाता है वहाँ पे भी, मतलब अराउंड 40-50 का स्ट्रेंथ रहता है वहाँ पे, तो 40-50 में से मुश्किल 10 रहता है, तो अभी भी अराउंड मेरे पास में 9 बच्चा है शायद वहाँ का भी। तो वो कोशिश करूंगा कि 9 से जो भी है कि वो लोग को कुछ पे नहीं करना पड़े, एंड वो पे करने से बड़ा चीज तो ये कुछ सीख जाए ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड एवरी ईयर मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। अब देखिए कुछ तो बच्चा स्मार्ट होता है, और मतलब सबका अलग अलग स्किल होता है ना, कुछ एवरेज स्किल वाला होता है, कुछ बहुत स्मार्ट बच्चा होता है। तो स्मार्ट बच्चा आपसे पूछ पूछ के भी कुछ ना कुछ कर लेगा वो, है ना, ठीक है। बट जो थोड़ा एवरेज बच्चा होता है वो लोग को तो पहले से बताना पड़ेगा। इनफैक्ट मतलब कुछ चीजों का शुरुआत तो हम लोग करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चा लोग कहाँ स्ट्रगल करता है, बच्चा लोग स्ट्रगल कर रहा है एक सेंट्रलाइज सीएसएस में। मतलब एक सेंट्रलाइज सीएसएस फाइल ये लोग नहीं बना पाता है, ठीक है, वो समझ ही नहीं आ रहा है लोग को। जबकि मैंने एकदम सिंपल सिंपल सा बहुत सारा एग्जांपल मैंने इन लोग को दिखा दिया है, ठीक है, स्टिल देन ठीक है दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे अभी एक छोटा सा मैं दिखाया था मैंने कुछ स्टूडेंट्स को, तो एकदम सिंपल सा एग्जाम खाली लेआउट को लेके। तो इस बैच में होगा ये 1901 जो बैच है। तो देखिए ये लोग ने भी काफी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ठीक है, दे वर्कड ऑन मेनी टेक्नोलॉजीज। तो अभी वेब में यहीं पे मैंने लेआउट्स में लोगों को समझाया था। तो जैसे हमने ऐसे डैशबोर्ड बनाया था जिसमें हमने अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो अभी तक देखिए ना सिंपल सा एकदम लेआउट। तो मैंने बोला बस ये सीख जाओ बनाना, ठीक है, कि दे शुड बी अ हेडर, दे शुड बी अ फुटर, ठीक है, और ये एक तरह से साइड में नेविगेशन आ जाना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड ओपन हियर, ठीक है। और ये पूरा एकदम सीएसएस से कंट्रोल हो रहा है। तो जैसे अभी न्यू कंप्लेन में जाते तो देखिए है ना, तो लग भी नहीं रहा है कि अलग पेज आया है, एक्चुअली 2 अलग पेजेस आ रहे हैं, ऊपर देख सकते हैं न्यू कंप्लेन डॉट पीएचपी है यहाँ पे ना। और अगर हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं तो क्लियरली इट्स डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, तो दोनों अलग पेज है, बट कहीं से नहीं लग रहा है कि ये अलग पेज है, देखिए ना। तो लग रहा है कि एकदम सेम पेज है, एंड इट इज लुकिंग वेरी सिंपल, और कुछ नहीं हमने बेसिक एचआर मतलब लाइन ड्रॉ किया एचआर से, ठीक है। और खास कुछ भी हमने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है, और एकदम बेसिक। अब इसी पे आप कलर्स, क्योंकि देखिए अभी मैं ज्यादा फोकस कराता हूँ बच्चा लोग को बैकएंड में, है ना, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा कंपनी आपको ज्यादातर बैकएंड के लिए लेगा, ठीक है। अ, ठीक है, मतलब आपका जैसा दिल हो, बाद में फ्रंट एंड में भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इफ यू फील। तो पहले समझ तो जाइए ना कि मतलब क्या प्रोग्राम लिखना है, देखिए। हम लोग को मेन मेरा जो डोमेन है, मेरा जो डिसिप्लिन है, ठीक है, हमको डिजाइनिंग नहीं सिखाना है, हमको डेवलपमेंट सिखाना है मेनली, है ना। कि सॉफ्टवेयर पूरा कैसे काम करेगा नहीं करेगा वो सब चीज हमको सिखाना है, तो बेसिकली मैं ज्यादा उस पर फोकस करता हूँ, कोड लिखने में प्रोग्राम करने में। तो अगर ऐसा भी हो जाए बन जाए ना, ठीक है, इस तरह से भी अगर आप बना ले एंड इजीली मतलब, तो देखिए जैसे स्टेटस भी है, तो हमने लेआउट बना के एक जगह रख दिया, उसी को अगर आप लेआउट कॉपी पेस्ट भी करते तो चल जाता है, ठीक है, और नया पेज आप बना सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसमें भी दिखाया था ये लोग को एक और, जैसे अब ये लोगों को कंफ्यूजन था, इसके बाद में मैंने यहाँ पे पहले मैंने कुछ फ्लीट करके बनाया था ये लोग के लिए। और यहाँ पे जैसे ऐसे लॉगिन अभी, मतलब वो डैशबोर्ड होना था तो ये लॉगिन था, आई डोंट नो व्हाट, शायद मैंने डिक्टेटर दिया था यूजर नेम पासवर्ड में। देखिए यहाँ पे भी एकदम सिंपल सा मैंने कुछ यूज किया था। तो यहाँ पे वही है देखिए ना, तो लग रहा है कि मतलब सेम पेज में सब खुल रहा है, तो एकदम बेसिक तरीका से लोग दिखाया। वहाँ पे थोड़ा सा सीएसएस, और यहाँ पे सीएसएस एकदम हल्का सा यूज किया था। इसमें कोई सीएसएस मैंने यूज नहीं किया था ना, ये सिंपल लिंक्स है। तो लेकिन देखिए जब पेजेस चेंज हो रहा है तो, है ना, तो पेजेस चेंज हो रहा है और ये काम भी करता है इसमें, मैंने वो डेटाबेस वगैरह भी, तो अभी इतना एफिशिएंसी हम लोग को हो गया कि छोटा सा प्रोग्राम में भी हम लोग डेटाबेस आराम से डाल के और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। बट ये सब चीज में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, और ये जानबूझ के हम लोग ये कर रहे हैं बिकॉज अभी तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है लोग का, लेकिन ये सब चीज में दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने देखा है कि मतलब बहुत जूनियर स्टूडेंट्स भी आराम से सब काम कर ले रहा है, एंड दे आर एबल टू हेल्प देयर फेलो, है ना, जो भी फेलो स्टूडेंट्स है वो लोग को, जो कम क्लास अटेंड किया है या जो थोड़ा सा मतलब सीरियस नहीं है, वो लोग को भी लोग हेल्प करके निकाल दे रहा है, मतलब जहां जहाँ एरर आ रहा है वो सब ठीक कर दे रहा है ना, ठीक है। और जैसे ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेते हम लोग, थोड़ा थोड़ा टाइम में जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं ये सब चीज स्टूडेंट्स को, और मतलब देखने में ठीक लगता है, उतना बुरा नहीं लगता है, फटाफट हो जा रहा है काम, है ना, ठीक है। वैसे ही एक तो मैंने बनाया उसी का लैपटॉप में बनाया स्टूडेंट का, वो तो सबसे अच्छा बना है, मतलब इतना प्लेन बनाया हमने, बट इट्स सो नाइस, कुछ बोलने लायक नहीं है ना। तो अभी लगभग लगभग बहुत सारे बैचेस में दिखा रहा हूँ पीएचपी, है ना। एक और दो स्टूडेंट का मैंने ऐसा किया हुआ है, और तो वो लोग का खुद का लैपटॉप में चल रहा है वो सब चीजें, ठीक है, लाइक दैट। तो
ये सब तैयारी एक तरह से प्रोजेक्ट का है कि वो लोग प्रोजेक्ट करे तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम से वर्कआउट करता हूँ हमेशा, है ना। और अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा कहाँ आता है, प्रॉब्लम आता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, ठीक है, जहाँ एसआरएस बनाना हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना हो गया। तो ये सब स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं कर पाता है, ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं कर पाता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो कल मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया ये लोग को, ओला को लेके, है ना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करते फ्लीट वाला है, तो ये लेके मैंने कि जैसे हमने बोला जो ये ओला का कॉम्पेंसेशन सिस्टम कैसा होता है बोल के, है ना, ठीक है, ओला DRAV ड्राइवर कॉम्पेंसेशन सिस्टम था, कुछ और टाइप से लिखा था। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, बहुत सुंदर सा है जैसे, लेकिन बट ये क्या है, ये कोरा है, ग्लास डोर है, ये सब नहीं चाहिए हमको। कल बहुत अच्छा मिला था हम लोग कहीं से, जैसे ये ola.com.au, मतलब ऑस्ट्रेलिया का है ये, ठीक है, और हमने इंडिया का देखा था, ये था शायद ये वाला, है ना, ऐसा करके हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू का मिला था हम लोग को आर्टिकल। तो ये सब तो एक तरह से प्रेस्टिजियस हो गया ना, मतलब न्यूज़पेपर से अगर हम लोग वो करते देखते हैं, ठीक है, तो ये सब लिटरेचर रिव्यू में गिनती होगा, ठीक है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम मतलब लीडिंग डेली से आ रहा है, सबसे पहले न्यूज़पेपर से आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसका किस तारीख का है, ठीक है, ये आर्टिकल किस दिन का है, टाइम का है, वो सब चीज भी आप निकाल के ये सब डाल सकते हैं ना, जैसे डेट कहीं ना कहीं दिया हुआ, देखिए ये वाला ना, ये सब दिया रहता है, ये सब डाल सकते हैं ना कि इस न्यूज़पेपर में ये चीज पढ़ा गया था, ये आर्टिकल आया था। तो जैसे ये लोग बोल रहा है कि मतलब ये ओला उबर में ज्यादा बेनिफिट नहीं है ये लोग के हिसाब से जो आर्टिकल, और एक पूरा कॉम्पेंसेशन मॉडल पे दिया हुआ था उसमें, तो हिंदू का था वो आर्टिकल, शायद कहीं पे ढूंढने से मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए पार्टनर्स ओला कैब्स करके ना, हाँ ये वाला था, हाउ डज ओला वर्क करके, ठीक है, तो इसमें पूरा अच्छा समझाया था कि कैसे करके वर्क करता है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये है, मतलब इट्स अ लिटरेचर रिव्यू टाइप से, है ना, ठीक है। तो किस तरह से ये वर्क करता है ये बहुत अच्छा से यहाँ पे समझाया गया था, है ना, ठीक है। तो अगेन जैसे जब कोई मतलब ये कैब वाला मतलब जाता है वहां पे ओला में, ठीक है, तो या तो वो अपना से कैब खरीद के वहां चला सकता है, या किसी के पास पहले से टैक्सी है, ठीक है, वो अपना टैक्सी को वहां पे यूटिलाइज कर सकता है, मतलब ये है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ वन टाइम पेमेंट, पे द फुल अमाउंट एंड गेट द कार, ठीक है। तो मतलब कैसे करके गाड़ी खरीद सकते हो वो बोला हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है कि आप बैंक से लोन ले लीजिए और गाड़ी खरीद लीजिए बोल के, अगर आपको ओला में काम करना है, तो उसमें नॉर्मली 1-1.5 लाख रुपया आपका, अगर ठीक है गाड़ी का दाम 3 लाख रुपया है, ठीक है, तो आपको मतलब ये डाउन पेमेंट इतना देना होगा, और फिर 11-11 हजार करके आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देना होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और ये मतलब अल्टीमेटली आपका कॉस्ट आ जाएगा, अगर 3 लाख का गाड़ी है तो 5 लाख 5.5 लाख के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ड्राइवर से बात किया है लोग, तो ये तब बताया वो लोग, है ना। तो लेकिन बैंक फाइनेंस क्या होता है, बहुत आसान नहीं होता मिलना, ठीक है, बहुत सा फॉर्मेलिटीज होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, तब जाके मिलता है। अब ओला आराम से आपको ये दे देता है, ठीक है, मतलब लोन दे देता है गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है, उसमें डाउन पेमेंट भी कम है, लेकिन ठीक है ईएमआई वो लेगा, हर दिन लेगा 800 रुपया, ठीक है, एवरी डे दे विल टेक 800 रुपीज। तो अगर ओला से गाड़ी लेते हैं, देखिए अल्टीमेटली 3 लाख का गाड़ी 9 लाख का हो जाता है 3 साल में, ठीक है। तो ओला वाला कोशिश करता है कि आपको इसमें फंसाए पहले, ठीक है, कि ड्राइवर्स को इसमें फंसा दिया जाए, कि जिससे क्या होगा कि मतलब वो लोन सर्विस भी अपना चला ले एक तरह से, ठीक है। और नॉर्मली ओला 20% लेता है, जो ड्राइवर का जो ये होता है, मतलब एक ट्रिप का जो अमाउंट होता है उसमें से 20% ओला का रहता है, जो आप नीचे पड़ेगा तो मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ओला चार्जेस 20% कमीशन, ठीक है, एंड रेस्ट गोज टू द ड्राइवर, ठीक है। अब इसमें भी और बात है, जैसे अगर हम अकाउंट्स के हिसाब से जाए तो ये 20% कमीशन मतलब, तो ये जो जैसे इसका आप ढूंढिएगा अगर ये मुजफ्फरपुर से लेके पटना, या पटना से मुजफ्फरपुर का फेयर, तो छोटा गाड़ी में 1600, तो उससे बड़ा गाड़ी में मतलब सेडान में जाइएगा तो 1800 रुपया लेता है, एसयू में जाइएगा तो 2000 रुपया, है ना। तो अब मान लीजिए कि मतलब कोई भी 2000 का ही अगर गाड़ी हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अब उस पे 20% लेगा ना, ऑयल चार्जेस काट के 20% लेगा, ये सब भी है, ठीक है, बट मेरे ख्याल से वो उसी में होगा, जो आपका ये जो भी चार्जेस होगा उस पर 20% ही ले लेगा, है ना, ठीक है। तो विच इज ह्यूज एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, काफी ज्यादा है वो पैसा, क्योंकि मान लीजिए 2000 रुपये चार्ज किया, ठीक है, 2000 में तो मेरे ख्याल से लेकिन ये वन साइड का लेता है, वन साइड का लेता है 2000 रुपया। तो उसमें मेरे ख्याल से 1000 रुपये का तेल लग जाएगा, बाकी बचा 1000 रुपया, ठीक है, तो 1000 में मतलब 2000 में 20% अगले 400 रुपये ले लिया, ठीक है, तो बचा ड्राइवर के पास में कितना, 600 रुपये बच गया, है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो मतलब काफी अच्छा खासा, मतलब कुछ नहीं करके भी ये लोग क्या कर रहे हैं, 20% अमाउंट ले ले रहे हैं वहां से, है ना, ठीक है। तो अब उसमें अब ड्राइवर के ऊपर है, अपना तेल बचाए क्या करे नहीं करे, वो कैसे करके हैंडल करता है वो उसके ऊपर है। हाँ उसके अलावा मतलब ये तो हो गया 20% लिया, बट ये इंसेंटिव देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है,
कि कुछ इंसेंटिव अलग से देता है वो इसके अलावा। तो इंसेंटिव होता है कि अगर आपने मतलब एक दिन में इतना ट्रिप कर लिया या कुछ उसका रहता है, उसके हिसाब से ये इंसेंटिव देता है ना। और अगर कस्टमर ने गलत फीडबैक दे दिया, ठीक है, तो उसका भी इंसेंटिव कटता है। मतलब ये लगभग लगभग बोलता है, कुछ ना कुछ रीजन दिखा के लोग इंसेंटिव काट देता है। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एक्स्ट्रा इनकम होता है ना, इंसेंटिव इज व्हाट ड्राइवर्स लुक फॉरवर्ड ऑन अ डेली बेसिस, है ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा कमाई हो जाता है। फॉर मोस्ट नो इंसेंटिव मीन्स नो बिजनेस, ठीक है, कई लोग के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने गाड़ी ये लोग से लिया हुआ है लोन पे, है ना, या किसी कहीं से भी, जैसे यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो मान लीजिए 300-400 रुपये आपका रोज के हिसाब से चला जाता है लोन में, है ना, ठीक है। अगर 11,000 रुपये देना पड़ेगा तो अराउंड 300 रुपीज पर डे, या उससे भी ज्यादा होगा, 350 रुपीज, है ना, पर डे। तब जाके आपका 11,000 महीना का होता है ना, ठीक है। मतलब 400 रुपये मान के चलते हैं, तो देखिए अगर 600 रुपये आपका कमाई हुआ, 400 रुपये उसमें चला ही गया, ठीक है, तो आप 200 रुपये में थोड़ी ना अपना मतलब दिन भर बिताएंगे। मतलब 6,000 रुपये महीना का मिलेगा तो उसमें क्या होगा आदमी को, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये लोग क्या करता है, ये लोग मतलब ये इंसेंटिव पे चलता जाता है ड्राइवर की। इंसेंटिव मिला तो अच्छा होगा, ठीक है। मतलब किसी किसी के लिए वही उसका कमाई हो गया जो इंसेंटिव आता है वो, ठीक है। तो फॉर सम नो इंसेंटिव मींस, तो कैंसलिंग अ राइड और ऑफरिंग अ बैड सर्विस, ठीक है, मे रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द इंसेंटिव, ठीक है। तो इवन इफ द रिक्विजिट नंबर ऑफ राइड्स हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब लोग बोलेगा कि एक दिन में आपको 3 राइड कंप्लीट करना है तो हम इतना इंसेंटिव दे देंगे आप लोग को, है ना। वो कंप्लीट होने से भी कभी कभी नहीं देता है लोग, है ना, अलग रीजन बताता है। देखिए ना, ड्राइवर्स से दैट say they are not informed about the reason in case the incentive is cancelled, है ना। तो इंसेंटिव कैंसिल करता रीजन तक नहीं बताता है, बोल रहा है ये लोग, है ना। तो असल में देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो भारत का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब बाहर में तो क्या होता है कि एक ट्रक ड्राइवर भी होगा तो भाई उसको अपना राइट्स मालूम होता है, वहां पे इतना एजुकेशन है एटलीस्ट, ठीक है, कि एवरी सिटीजन नोज कि उसका राइट क्या है बोल के, है ना, ठीक है। तो इसीलिए आप जल्दी से कुछ नहीं कर सकते। प्लस वहाँ का लॉ लॉ बोर्ड वगैरह इतना अच्छा होता है कि मतलब अगर आप कुछ गलत करते हैं तो फटाफट आपको लॉ पकड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। एवरीथिंग इज वेल डॉक्यूमेंटेड, है ना। जैसे अभी एक वीडियो में देख रहा था, वहाँ पे कुछ यूज्ड कार का फ्रॉड के बारे में बता रहा था कि मतलब जैसे यहाँ पे अगर भारत में, ठीक है, आप यूज कार लेने जाते तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि उसे क्या पार्ट्स चेंज किया गया, क्या नहीं किया गया, ठीक है, बिकॉज मतलब यहाँ पे सेंट्रलाइज है ही नहीं वो, ठीक है। बट दे आर कंट्रीज, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसा है जहाँ पे गाड़ी अगर वर्कशॉप में गया, कैसा भी वर्कशॉप, छोटा बड़ा कैसा भी वर्कशॉप हो, और उसमें आपने कैसा भी काम कराया हो उसमें गाड़ी में, ठीक है, एक नट भी क्यों नहीं चेंज कराया उसका, वो डॉक्यूमेंट होता है उस गाड़ी का, ठीक है। मतलब गाड़ी कैसा भी वर्कशॉप में गया, सबसे पहले उसका मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कि मतलब आपको मतलब इस सिस्टम में आना ही पड़ेगा। तो बहुत लोग तो क्या होता है कि घर से बुक करके जाता है अपना रिपेयर जो होता है, ठीक है, कि मुझे रिपेयर कराना है, स्लॉट लेके जाते हैं कितना बजे आए, है ना। तो वहीं से आपको बुकिंग स्टार्ट हो गया। अगर आप डायरेक्ट भी जाते तो लोग बुक करता है पहले, ठीक है, देन ओनली दे स्टार्ट द रिपेयर। और एक एक चीज वो लोग को एंटर करना पड़ता है वहां पे, है ना, कि क्या चेंज हुआ था नहीं हुआ था, जिससे कि क्या होगा कि मान लीजिए अगर उस कार को कोई दूसरा आदमी खरीदने जा रहा है तो उसका कोई चीटिंग नहीं होगा, है ना, ठीक है। वो एकदम एग्जैक्ट वो मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या मतलब इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, कितना दिन चला है, क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ इंडिया में तो बहुत लोग मीटर चेंज कर देता है अपना गाड़ी का, है ना, कि ये दिखाने के लिए कि हाँ ये कम चला है या जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो मेनी थिंग्स दे डू इट, है ना, ठीक है। तो ये सब वो सब जगह में नहीं, इतना आसानी से आपका नहीं हो सकता वो सब जगह में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या वो सब जगह में ये सब चीज प्रॉफिटेबल है, बट नॉट इन इंडिया, है ना, ठीक है। तो आने के इसीलिए हम लोग नहीं देखते, बहुत ज्यादा छोटा सा शहर में ये ओला ओला कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज एक तो क्या होता है, ओला का आने से एक तो मतलब रेट फिक्स हो जाएगा सबके लिए। अभी जैसे यहाँ मुजफ्फरपुर से जगह में एकदम धड़ल्ले से बार्गेन चलता है ना, ठीक है। तो मतलब ये लगन का टाइम आएगा तो आपको मतलब जहाँ पे 2,000 में गाड़ी जाने वाला होगा वहाँ पे 4,000 भी ले लेगा, ठीक है। और अगर जरूरत है आपको तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उपाय नहीं है। तो ये अगर ऐसा सिचुएशन में आप मान लीजिए फिक्स प्राइस वाला आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो नहीं चलेगा। जैसे वहाँ हम लोग जहाँ रहते थे मेघालय में, तो मेघालय में एंटर करने का एक ही रास्ता था, थ्रू आसाम, है ना, ठीक है। तो आसाम में आपको जाना होगा और वहां से कोई रेलवे वगैरह था नहीं, ठीक है। तो आपको गुवाहाटी में उतरना पड़ता था और उसके बाद में वहां से आपको यही कैब लेना है, या बस सर्विस भी खराब हो गया था, बस सर्विस अच्छा था ही नहीं वहाँ पे। क्योंकि ये मतलब अभी छोटा सा गाड़ी वाला लोग इतना हो गया था और इतना जल्दी पहुंचाता था वो लोग कि बस का चक्कर में मतलब आदमी को नहीं रुकता था, तो बस सर्विस लगभग खत्म हो गया था वहाँ पे। तो सिर्फ लॉन्ग रूट्स का बस बचा हुआ था। तो ये तो ज्यादातर लोग ये छोटा सा कैब से यूज करता था आने जाने के लिए ना। तो उसमें एक ऑपरेटर था जिसका रेट हमेशा फिक्स रहता था, और वो कभी भी मतलब गड़बड़ नहीं करता था कुछ भी। लेकिन हाँ, उसका शर्त यही था कि जब तक मेरा पैसेंजर पूरा नहीं होगा तब तक हम खोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो गाड़ी कैब का कैपेसिटी 5 का होता है, जब तक 5 नहीं आएगा, आदमी नहीं होगा, तब तक हम लोग निकलेंगे ही नहीं। अब 4 होता था तो नहीं निकलेंगे हम लोग। तो उसमें ये परेशानी था। और दूसरा लोग था जो जाने के लिए तैयार होता था कि हम 2 पैसेंजर में जाएंगे, 3 पैसेंजर में जाएंगे, जितना मिला उतना में चले जाएंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज करता था हमेशा, है ना, कि एक्स्ट्रा देना होगा। तो जितना चार्ज होता था उससे काफी ज्यादा, कभी डबल कभी ट्रिपल भी चार्ज करता था। तो वो लोग से आदमी लोग बहुत बार चला जाता था।
तो अब वो फिक्स रेट होने से वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि मतलब जब तक उसका वो पूरा नहीं होगा, मतलब जो भी है नियम कानून, तब तक वो नहीं करेगा काम, है ना, वट एवर लाइक दैट। तो देखिए, तो ये स्टडी किया, तो इसको हम बुला सकते हैं एक तरह से लिटरेचर रिव्यू बुला सकते हैं ना, ठीक है, वी कैन कॉल दिस एज लिटरेचर रिव्यू, कि हम कुछ कोई प्रेस्टिजियस जगह जैसे द हिंदू, ठीक है, एक बहुत बड़ा पेपर अपने देश में, ठीक है, तो उसका एक आर्टिकल को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, या कुछ हम लोग यहाँ से लेके और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में मेंशन कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बच्चा लोग समझा रहे हैं, मतलब एवरीवन, कोई भी, मतलब शुरू से लेके अभी तक जो भी बच्चा लोग है, मतलब अब सबको, मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जो मेरे पास में आता है, मैं कोशिश करता हूँ ये सब चीज बताया जाए उनको, है ना। अब देखिए, ये सब झूठा है, अभी हम पेपर को देख रहे हैं तो वो कुछ और बोल रहा है और ये लोग कुछ और बोल रहे हैं, कि मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एकदम मेक मनी, अर्न रिस्पेक्ट, सिक्योर योर फ्यूचर, ऐसे करके बता रहे हैं ना, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज में होता है ऐसा, जैसे कि बहुत सारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी होता है, वो लोग भी ये काम करता है, वो लोग भी क्या करता इवन है कहीं से, हाँ, स्टूडेंट्स वगैरह भी, मतलब, यस हाँ सर, यस सर, बैंगलोर बैंगलोर पे तो मेरा सर कितना फ्रेंड लोग जो हाँ मतलब उधर का ही है सर, साउथ का ही है। हाँ वो हाँ लोग वहाँ पे सर एक रैपिडो का बाइक सर्विस हाँ हाँ, आता है रैपिडो ना रैपिडो, सर। हाँ हाँ। यस सर, तो जो भी सर जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हम्म मतलब अपना अपना डेली पॉकेट मनी के लिए वो लोग अपना हम्म 2 घंटा बोलते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा इसका हम देते हैं, हाँ हाँ स्पेशली नाइट सर, रात हाँ को सर, हाँ, जब मतलब एम्प्लॉयज को घर वापस लौटना जाना रहता है। होता है एग्जैक्टली। हाँ, और वो लोग सर बताने में मतलब थोड़ा संकोच भी नहीं करता है। हम्म, हाँ सही बात है, ठीक है, तो और ऐसे लोग पता है बहुत सक्सेसफुल भी होता है बाद में, देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब ये शर्म वरम खत्म है वो लोग का, है ना, ठीक है, तो बाद में क्या होता है, ये ऐसे लोग देखिएगा आप ज्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ में ना, ठीक है। तो ये अच्छा चीज है इनफैक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है। तो यूएस वगैरह में भी तो अमीर अमीर घर का बच्चा लोग भी ऐसा करता है, ठीक है, क्योंकि वो सब में एक ट्रेंड है कि हमको अपना से कुछ करना है, हमको अपना पेरेंट्स का उस पे नहीं जाना है, ठीक है, तो हमको अपना पेरेंट्स से अलग आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब वहां पे बोला जाता है कि यूथ लोग जाके, जैसे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करता है जाके, मतलब ये वेटर का काम करता है जाके वहां पे, फिर ये सब मतलब इस तरह का काम सब कुछ 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 करता है, जिससे कि वो लोग क्या हो, थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस मिले जाके, है ना, ठीक है। तो इट्स गुड एक्चुअली। तो वैसे के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ये वो सब काम है ना। तो बट जितना मतलब अच्छा लगता है, या यहाँ पे सब शोकेस कर रहा है, तो एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, हमारा ये क्या बोलते हैं, देश में ऐसा नहीं, अब तो यहाँ पे आ रहा है अपना ये रिक्शा को और बाइक को भी ओला के साथ में, वही तो ये करने के लिए ना, ठीक है। तो देखिए, तो खैर, तो दिस इज लिटरेचर रिव्यू, तो ऐसे करके मैं स्टूडेंट्स से के साथ काम कर रहा हूँ अभी, और तो ये लोग को मतलब वो जो ग्राउंड जहां जहां मैंने देखा है कि वीकनेस होता है वो सबको सही करने की कोशिश करता हूँ नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत परेशानी लग रहा है स्टूडेंट्स के अंदर में, कि जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने बोलते हैं, एसआरएस लिखने बोलते हैं, तो वहां पे लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज वही प्रॉब्लम जो ये वाला नोट्स वाला बात, ठीक है, तो टीचर्स ने शुरू से नोट्स देके सबको रटा रटा के तो आदत खराब कर दिया है। तो अब कहाँ से खुद से लिखने का वो होगा ना, आदत होगा। अगर बचपन से खुद से लिखता था तो अभी भी कुछ ना कुछ तो लिख ही लेता था सब कोई, ठीक है। तो बहुत कम स्टूडेंट मिलता है ऐसा जो कि मतलब लिख सक रहा है अभी, है ना, ठीक है। चलिए, देन लेट्स फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स। तो जैसे आपका एक और प्रॉब्लम था ये वाला, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे आपका उससे। सर पॉइंटर का वो रिटर्न टाइप वॉइड लगाने का वहाँ पे सब्जेक्टिव क्या रहता है? हाँ, पॉइंटर में वॉइड हम लोग तब लगाते हैं, या मतलब जब आपको एक मतलब एक एड्रेस रिटर्न करना है जो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ मैं एक तरह से, मान लीजिए एक फंक्शन आप खुद से बना रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन हम खुद से बना रहे हैं विच विल रिटर्न, ठीक है, एन एड्रेस, ठीक है, ये कुछ एड्रेस रिटर्न करेगा इस तरह से, ठीक है ना, सॉरी यहाँ लगाइएगा। तो इट रिटर्न एन एड्रेस, है ना, ठीक है, तो INT एंड फन सपोज, है ना, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट हमने लिखा, कुछ भी किया हमने, ठीक है, और अंदर से कोई वेरिएबल है, ठीक है, कोई वेरिएबल है या कोई डेटा है जिसका हमने क्या किया, एड्रेस यहाँ से रिटर्न कर दिया, लाइक दिस, है ना, ठीक है। मतलब इट कंटेन समथिंग, ये वेरिएबल के अंदर कुछ है, ठीक है, यूजफुल है कुछ, जिसको हमने रिटर्न कर दिया एक्चुअली, ठीक है, वी रिटर्न इट, है ना। तो अभी देखिए हमने किस टाइप का रिटर्न किया है, इंटीजर। तो जहां पे ये कंज्यूम होगा, जहां पे भी ये कंज्यूम होगा, ठीक है, मान लीजिए एक दूसरा प्रोग्राम है जहां हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज किसी और प्रोग्राम में हमने एक मेन बनाया हुआ है जहां पे हम इसको बुला रहे हैं इस फन को, है ना। तो हमको क्या करना होगा, वी कैन नॉट, हम ऐसे तो फन को बुलाएंगे नहीं, बिकॉज ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हमको वो ऑब्वियसली किसी वेरिएबल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल में हम एक्सेप्ट करेंगे इट हैज टू बी अ पॉइंटर, बिकॉज यहाँ से एक एड्रेस जा रहा है, ठीक है, एक एड्रेस यहाँ से रिटर्न हुआ, इट हैज टू बी अ पॉइंटर, है ना।
तो ये जो पॉइंटर होगा इसको अलग से पहले डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग कि int p, ठीक है। नाउ दिस पॉइंटर हैज टू बी ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे फ्लोट वाला लेके आ गया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी एन एरर, ठीक है। क्योंकि मतलब जो रिटर्न हो रहा है क्या हो रहा है, इंटीजर रिटर्न हो रहा है वहां से, है ना, ठीक है। तो इट हैज टू बी एन इंटीजर, ठीक है। बट सपोज सपोज है ना, आपको इसको जेनेरिक बनाना है कि जो मतलब डेटा आ रहा है, ठीक है, वो मान लीजिए फ्लोट में भी टाइप कास्ट हो सकता है, डबल में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है मान लीजिए, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको उसको वॉइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको आपने वॉइड बना दिया ना, ये वॉइड पॉइंटर अगर हो गया तो यहाँ पे कुछ भी चल सकता है, यहाँ पे आप इंटीजर के अंदर भी डाल सकते हैं, आप फ्लोट भी डाल सकते हैं, यू कैन कास्ट इट टू वर्चुअली एनीथिंग, जिसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं वो डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है इसका, है ना, ठीक है। तो ये हमको देखा गया है इसके अंदर में, एमएलओक के अंदर में, ठीक है। तो जब एमएलओक बना होगा, ठीक है, तो उस समय में MALLOC, है ना, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर लिया गया होगा यहाँ पे साइज के लिए, ठीक है। तो मे बी इंटीजर या लॉन्ग, आई डोंट नो, ठीक है। अगर इसका प्रोटोटाइप हम ढूंढे, ठीक है, एमएलओक का, देखते हैं अगर मिल जाए तो हम लोग को, MALLOC PROTOTYP प्रोटोटाइप इन सी, है ना, देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आया ना ये वाला, तो void एमएलओक देखिए, है ना, ठीक है, void एमएलओक। और उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ टेम्पलेट जैसा यूज हो रहा है, ठीक है, साइज टी करके। अब आई डोंट नो व्हाट इज द साइज टी राइट नाउ, जाके देखना पड़ेगा हम लोग को, और साइज, ठीक है। तो मतलब हम लोग से INT बोल रहे थे, यहाँ पे INT नहीं यूज हो रहा, कोई बड़ा डेटा टाइप यूज हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको जाके तो स्टडी ये करना सर पड़ेगा। हमको सर मेरे ख्याल से सर ये कोई स्ट्रक्चर मतलब वहाँ हाँ पर बनाया एग्जैक्टली हो। हाँ, सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है, सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बट जो डेटा हम यहाँ पे देते हैं वो तो हम लोग इंटीजर ही देते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो पढ़ा जा सकता है जाके साइज टी को भी, देखिए ना। तो व्हाट इज साइज टी, तो इट इज अ टाइप डेफ, देखिए बता रहा है, एक टाइप डेफिनेशन है, ठीक है। आई एम गेटिंग अच्छा कंफ्यूज विथ ये, ठीक है, कहीं इसे कोई ये एक्सप्लेन करेगा। क्वेश्चन इन्होंने हाँ, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। 1999 ISOC, है ना, ठीक है, इट इज एन अनसाइन इंटीजर, देखिए साफ साफ बता रहा है ना, ये इंटीजर ये टाइप, ठीक है, ऑफ एटलीस्ट 16 बिट, देखिए, ठीक है। मतलब एक तरह से मतलब जिस फाइल में ये डिक्लेयर हुआ होगा वहां पे ये इंटीजर का ही दूसरा नाम है एक तरह से, ठीक है। इट इज नथिंग बट अ नेम ऑफ इंटीजर ओनली, बट कम से कम ये 16 बिट का होना चाहिए, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें नहीं जाएंगे, जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ लूंगा तब तक मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो फॉर नाउ इट इज इंटीजर ओनली फॉर मी, है ना, ठीक है। क्योंकि जैसे लिखा है ना साफ साफ कि यहाँ पे ये एक अनसाइन इंटीजर है, ठीक है। मतलब ये लेस देन जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो से ऊपर ही होगा, ठीक है, जीरो से ऊपर ही होगा, ठीक है, और 16 बिट का। बट यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है 16 बिट, है, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा चीज है ऐसा जिसके लिए आप स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मालूम चलेगा, यू वोंट गेट देम इन बुक्स, या ये लोग जो लिख रहा है, ठीक है, ये लोग भी कितना क्लियर है नहीं है पता नहीं, है ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम वो इंटीजर ही मान के चलते हैं। तो देखिए हमने देखा यहाँ पे कि उसका जो प्रोटोटाइप था इट्स लाइक दिस ओनली, तो आधा तो मैंने बना ही दिया था इसका प्रोटोटाइप, तो इट्स वॉइड, ठीक है। तो आप ये एस्ट्रिस यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो वॉइड है, उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग नहीं डाल के INT ही डालते, बिकॉज वहां पे उसको भी 16 बिट बता जा रहा है। तो अगर हम लोग GCC में करते तो ऑब्वियसली 32 बिट हो जाएगा ये तो, है ना, और वो भी अनसाइंड है, मतलब इट हैज टू बी लाइक दिस, UNSIGNED अनसाइंड है, ठीक है। तो अनसाइंड INT एंड समथिंग, ठीक है। तो जैसे वहां पे साइज लिखा होता है वैसे हम लोग भी साइज डाल देते हैं। तो ये इसका प्रोटोटाइप है ना, ठीक है, एमएलओक का। अब जब एमएलओक का आप यूज करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, वेर एवर यू आर कॉलिंग इट, तो मान लीजिए किसी प्रोग्राम के मेन में आप कॉल कर रहे हैं फिर से इसको, तो अभी यहाँ पे भी क्या होगा, P इज इक्वल टू MALLOC एमएलओक, ठीक है। उसके बाद में आप साइज दे देंगे, ठीक है, एनीथिंग 10 मान लीजिए, ठीक है। वो साइज ऑफ, जैसे मैंने कल भी बताया था कि उतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ जैसे मतलब अगर वो डालिएगा तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मतलब इंडिपेंडेंट टाइप से काम करता है, अलग अलग वर्जन में काम कर जाएगा, बेटर होगा। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गिव इस तरह से ना, क्योंकि देखिए उस वो तो आर्गुमेंट में क्या लेता है, वो असल में इंटीजर ही लेता है, ठीक है। तो गिव एन इंटीजर इट विल वर्क, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो P का टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यू कैन यूज अ फ्लोट, ठीक है, फ्लोट फॉर P, ठीक है, इंटीजर फॉर P, एनीथिंग यू कैन यूज, इट्स अप टू यू, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब फंक्शन, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि जब भी आपको एक जेनेरिक टाइप का ये बनाना है, बट अगेन आपको ये समझना पड़ेगा रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, है ना, क्या रिटर्न कर रहे हो, जेनेरिक है कि नहीं है ना, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ पे तो एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है, एड्रेस क्या रिटर्न करता है, मतलब सिंपली एक एड्रेस रिटर्न करता है ना एमएलओक, ठीक है, कुछ बाइट्स को रिजर्व करके, तो वहां टाइप से तो कुछ लेना देना नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है।
तो अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने पी फ्लोट टाइप का है, तो एक्चुअली इससे फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि अगर ये बताना जरूरी होता है कि पी का टाइप क्या है, ठीक है, तो पी फ्लोट टाइप का है, तो अगर आप पी प्लस प्लस कीजिएगा तो ये 4 4 बाइट मूव करेगा, है ना, मतलब ये मान के चलेगा कि पहला जो चंक है, हम लोग चंक बोलते हैं नॉर्मली उसको, ठीक है, तो फर्स्ट चंक या फर्स्ट ब्लॉक जो है वो मतलब एक एक ब्लॉक कितना का होगा, 4 4 बाइट का होगा अगर ये फ्लोट है तो, ठीक है। इफ इट इज इंटीजर एंड इफ यू आर यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है, तब वो 2 2 बाइट्स का लेके चलेगा। बट अगर आप यहाँ है जीसीसी में है, फिर से 4 4 बाइट लेके चलेगा। बट अगर ये कैरेक्टर है, अगर एक कैरेक्टर है, ठीक है, तब तो क्या करेगा, ये एक चंक 1 बाइट का लेके चलेगा, तो वो फर्क आ जाएगा ना, मतलब मिल रहा है हम लोग को 10 बाइट, बट कैरेक्टर में 10 बाइट मतलब 10 पीसेस, ठीक है, चंक बुलाइए पीसेस बुलाइए, ठीक है, 10 CHUNKS चंक्स है, ठीक है, तो 10 10 मतलब हमको वो मिल गया ना, जगह मिल गया। बट अगर यही चीज, ठीक है, यही, हाँ बोलिए बोलिए। सर कुछ नहीं बोले थे सर। अच्छा, तो अब यही चीज फ्लोट में आएगा, ठीक है, फ्लोट में आएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना एक तरह से, 2.5 हो जाएगा, ठीक है, बट 2.5 मीनिंगलेस हो जाएगा फ्लोट के लिए, तो फ्लोट के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो ये भी एक बात है, ये भी एक बात है कि यहाँ पे साइज ऑफ उसी तरह से लीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है, कि अगर आपका ये फ्लोट है, अगर आपका ये फ्लोट है तो आप बोलिएगा मुझे 5 फ्लोट का जगह चाहिए, है ना, ठीक है, साइज ऑफ फ्लोट मतलब हाँ 5 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, तो 5 के हिसाब से देगा, जैसे अभी मैंने 10 यहाँ पे डाल दिया कांस्टेंट, है ना, तो अभी देखिए कितना आया, ये 2.5 का आया, तो एक तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है, दो तो पूरा हो गया, एक आधा हो गया, तो वो तो कभी भी यूज नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। तो दो आर द रीजंस व्हाई हम साइज ऑफ यूज करते हैं वहां पे। अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट है, श्योर है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज यूज, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है वॉइड का मतलब बेनिफिट, है ना, ठीक है। अगेन फिर से जैसे टुडे आई वाज मतलब थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था MASM के बारे में भी, है ना, ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट है एक्चुअली में, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं, ये तो असेंबलर का नाम है एक्चुअली, माइक्रोसॉफ्ट का एक असेंबलर है ना, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेजेस आजकल नहीं सिखाया जा रहा है, मतलब BCA MCA, पता नहीं आप लोग MCA में था कि नहीं था, तो आजकल नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय कोर्सेज, है ना, उस समय में होता था, कंपल्सरीली होता था ये, ठीक है, लगभग हर सब सिलेबस में मिल जाता था। हालांकि अब मैं भी सब भूल गया, उसे कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो अभी भी MSAM का एक इम्प्लीमेंटेशन, ये MSAM तो पुराना हो गया, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन 64 बिट का विजुअल स्टूडियो के साथ आता है, ठीक है, जो विजुअल स्टूडियो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली विंडोज में, उसके साथ में आता है ये, ठीक है। तो इसको अगर आपको यूज करना है तो आपको एक C++ का प्रोजेक्ट के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है, तो C+ के प्रोजेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अभी देखिए, तो अगर आप जब थोड़ा सा डिफरेंट और अलग टाइप का प्रोजेक्ट कीजिएगा तब जाके क्या होगा ना कि ये सब चीज का मतलब मीनिंग आएगा वहां पे, या जरूरत पड़ेगा ये सब चीज का, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज ये सब चीज का कभी जरूरत नहीं पड़ता है, एंड वही क्लियर भी उतना नहीं होगा, जब तक कि आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखिए तब तक क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो लेवल, जैसे अभी भी ये मैंने लिख तो दिया, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, बिकॉज मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है। क्योंकि आपने, आप बताइए मुझे कितना इंस्टांसेस है जब आपने अनसाइंड इंटीजर को यूज भी किया है, लगभग ना के बराबर ना, हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। हम लोग नहीं इंटीजर यूज सर। करते हैं, ठीक है ना, फ्लोट यूज करते हैं, बट अनसाइन हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, बिकॉज उस लेवल पे हम लोग एनालिसिस करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे मोस्ट केसेस में आप देखिएगा हम लोग को अनसाइंड ही यूज करना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर केसेस हम ऐसा बनाते हैं जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के साथ काम नहीं करते हैं, है ना। एक तो वैलिडेट नहीं करते हम लोग कोई भी चीज को, और नेगेटिव नंबर के साथ काम नहीं करे तो वी कैन यूज, ऐसा यूज कीजिएगा तो आपका रेंज बढ़ जाएगा। बट क्या हम अनसाइंड INT यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज अ पैरामीटर, ठीक है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो खैर आप ट्राई कीजिएगा, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, ठीक है, टिप में, कि कैन आई राइट इट लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा लिख सकते थे तो मेरे ख्याल से जो साइज T जो बनाया है उसका जरूरत नहीं पड़ता था, आई थिंक, है ना, जो उन लोग ने दिखाया है वहाँ पे कि void MALLOC ठीक है, और यहाँ पे साइज अंडरस्कोर T किया है, ठीक है, और उसके बाद में साइज, है ना, इस तरह से ऐसे करके इस फंक्शन को बनाया है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे इसको बना रहा होगा उससे पहले एक ग्लोबल डिक्लेरेशन किया होगा ऊपर में इस तरह से कुछ, TYP टाइप DEF डेफ, ठीक है, उसके बाद में अन SIGNED INT, और उसके बाद में यहाँ पे SIZ साइज T ऐसे करके मेंशन किया होगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये होता है, मतलब इस तरह से इन्होंने साइज T को बनाया होगा, है ना, ठीक है। तो व्हाट साइज T इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग अनसाइन INT, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। तो अब कारण क्या था ये भी तो पता लगाना चाहिए हमको ना, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन ये साइज T बनाने के पीछे में, ठीक है। तो मे भी हो सकता है रीजन ये होगा कि वी कैन नॉट यूज अनसाइन INT हियर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग शायद अनसाइन INT यूज नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज क्रिएटेड, वो टाइप डेफ क्रिएट किया गया था, है ना, ठीक है। और ये सब रेयर केस में होता है जो लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए शायद वो बना दिया गया होगा, है ना। तो यस सर। ये सब कंफर्म करना होगा, ये सब सब स्पेकुलेशन है, ठीक है, ये सब देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस, है ना, ठीक है।
तो चलिए, तो ये क्लियर हुआ मेरे ख्याल से, वॉइड पॉइंटर है ना, यस सर। कि इसका मेन कारण क्या है, मेन यूज क्या है, कहाँ यूज करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि वॉइड पॉइंटर कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, है ना। ठीक है, हम्म। तो कहीं पे 0 1 2 ऐसे करके आता है। तो लेकिन पॉइंटर कोई भी टाइप का हो, चाहे वो वॉइड हो या कुछ भी हो, याद रखिएगा पॉइंटर विल ऑलवेज टेक, मतलब वही जो हमारा आंसर था, उसका यस। स्पेस जो लेता है वो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता है ना। मतलब जैसा बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वैसा टाइप का होता है ना। देखिए, जब एक 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसका जो एड्रेसिंग करने का टेक्निक होता है वो भी 64 बिट का हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी हम लोग, मतलब जो एड्रेस साइज बोलते हैं हम लोग उसका, ये एड्रेस बस का जो साइज होता है, ठीक है, यस सर। एड्रेस बस साइज जो होता है वो कितना का हो जाता है, वो 64 बिट का हो जाता है उसका, है ना। सर तो पॉइंटर, हाँ। हम्म। सर पॉइंटर 32 में तो सर वो 4 बाइट्स का ही लेगा ना हाँ हमेशा, एकदम एकदम, हाँ एकदम 4 बाइट्स लेगा। और 64 में तो वो 8 बाइट्स आ जाता है, 8 बाइट्स चाहे आ मतलब। जाएगा। यस सर, मतलब ठीक कि है, चाहे वो कितना भी हो जाए उसमें सर। हाँ कुछ भी होगा, कुछ भी हो, फ्लोट कुछ भी ले रहे हैं वो उतना ही लेगा, बिकॉज वो असल मेमोरी एड्रेस है ना। तो अब जो ओएस का मेमोरी एड्रेस होता है उसका बिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 64 बिट में ये ले रहे हैं, ओएस है आपके पास में, तो वो उसका एड्रेस साइज 64 बिट ही होगा, तो ऑब्वियसली पॉइंटर पॉइंटर भी उतना ही सर, लेगा। पॉइंटर को भी तो सर हम एक टाइप भी बोलेंगे ना यहाँ पे, हाँ, एक जो। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, नहीं हम लोग टाइप नहीं ऐसे देखने को तो हम लोग वो बोलते ही उसको डेटा टाइप बोलते ही हम लोग, एक तरह से डेराइव डेटा टाइप नाम ही है वो। ठीक है, यस सर। एक टाइप का डेटा ही है। बट वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट एड्रेस को करता है, मतलब उसके अंदर क्या डेटा आता है, उसके अंदर जो डेटा आता है वो एड्रेस है, ठीक है, जो कि हमेशा फिक्स साइज का होता है, ठीक है। अनलाइक देखिए, सब डेटा का साइज तो फिक्स ही है ना, ये जैसे इंटीजर है तो इंटीजर तो फिक्स है, ठीक है, फ्लोट भी यस। फिक्स है एक तरह से, है ना, लाइक दैट। बट जब आप इसके नाम के आगे में, अगर मतलब पॉइंटर के नाम के आगे में हम फ्लोट लगाते हैं या पॉइंटर के नाम के आगे में इंटीजर लगाते हैं, ठीक है, तो उससे पॉइंटर का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पॉइंटर में जो स्टोर हो रहा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग वो ये जानकारी देते हैं अपने कंपाइलर को कि ये पॉइंट कर रहा है कि इंटीजर डेटा टाइप को, है ना, ठीक है। मतलब इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि मतलब नेक्स्ट टाइम आप उसको इंक्रीमेंट करते हैं तो वो, मतलब वो इंटीजर के हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो 4 4 से आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर जैसे मान लीजिए डबल है, डबल का 8 रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो अगर एक डबल का पॉइंटर है तो वो 8 8, ठीक है, बाइट्स मूव करेगा आगे में, ठीक है, तो वो डिफरेंस होता है उससे, जब आप इंटीजर फ्लोट ये सब यूज करते हैं। कि जो चंक्स जो अभी मैंने बात किया ना, वो मतलब वो चंक उसका कितना बाइट्स का होगा, ठीक है, वो से पता रखने के लिए हम लोग देते, डेटा टाइप देते, ठीक है। अदरवाइज यस सर। P will be storing a one memory address only, ठीक है, इसके पास एक ही मेमोरी एड्रेस रहता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, ये था। उसके बाद में और क्या क्या चीजें था। फिर वो तो हमने देख ही लिया था कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये हमने देख लिया था। सही सोचता हम लोग। फिर एक और है, जो अभी मैंने जो थोड़ा बना के दिया था वो वाला, ठीक है, वैसे टाइप का ये वाला कोड लग रहा है देखने में, यस सर। जैसे ये वाला जो पॉइंटर रिटर्न कर रहा है ये भी, है ना, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले ये तो प्रोटोटाइप है इसका, ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद में ये हमारा मेन है जहाँ पे हमने एक इंटीजर का पॉइंटर बनाया, और इसके अंदर में हमने क्या किया, हमने इसका वैल्यू लेने का कोशिश किया, है ना। और यहाँ पे एक जे है, और जे का एड्रेस हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो एक वेरिएबल जे है जिसका वैल्यू 10 है, और हमने इस मतलब जे का एड्रेस को रिटर्न कर दिया। ऑब्वियसली अभी पी के अंदर में क्या जे का एड्रेस है, ठीक है। तो जब इसको रन कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 10 ही प्रिंट करना चाहिए, सिंपली, है ना, ठीक है। व्हेन यू रन दिस, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 10 प्रिंट करेगा, तो ये तो रिटर्न, ठीक है। कभी कभी इसको बुक्स में रिटर्न बाय रेफरेंस बोला जाता है, ठीक है, या मतलब हम वही रेफरेंस से रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज पॉइंटर तो वेरिएबल है, अब पॉइंटर रिटर्न कर रहे नहीं बोलेंगे ना, यहाँ रिटर्न क्या हो रहा है, एक एड्रेस हो रहा है, देखिए रेफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो वही रिटर्न बाय रेफरेंस, यहाँ पे एक रेफरेंस रिटर्न हो रहा है। तो ये तो सिंपल, इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ खास समझाने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ तो एक इंटीजर को रिटर्न कर रहा है, इंटीजर यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, ठीक है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं और फाइनली उस एड्रेस को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल, इसका आंसर ये आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए इसका आंसर, ठीक 10। है। और उसके बाद में नेक्स्ट था जहाँ सर पे वो सर जिसके सर ऑप्शन लास्ट टू आंसर, जिसका ऑप्शन में वो एड्रेस है, सी में और डी ऑप्शन में, हाँ, ये वाला सर।
ये कांस्टेंट वाला जो है, कांस्टेंट के कॉस्ट पीटीआर के आगे जो स्टिक लगा हुआ है। ये था ना, पहले एक्स था। सर ठीक है, पॉइंटर में हाँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का एक एग्जांपल बता देते सर। एकदम सिंपल सा, चलिए बताते हैं ये वाला। हाँ, ये कौन सा है, सी वाले फोल्डर में ना हम लोग। चलिए, तो पी ओ आई एन टी पॉइंटर, आई एन सी आर ई एम एन टी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखिए, इसको करने के लिए एरे के साथ कीजिए, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे। तो जैसे एक एरे हम लोग बना लेते हैं पहले। सर एरे में और जितने मतलब इंडिसेस बढ़ेगा तो वो 4+4+ जाएगा ना उसका एड्रेस। हाँ, 4+4+ जाएगा एड्रेस। और इंट है फ्लोट मतलब सर कितना भी सर कोई भी टाइप हो हमेशा 4 ही सब पॉइंटर का फिक्स साइज रहेगा। नहीं तो नहीं जैसा वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इंटीजर होगा तो 4 होगा, डबल होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जेड जो फ्लोट होगा टाइप है, कैरेक्टर है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, वैसे करके जैसे जैसे जिसका होगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, वो करते जाएगा। तो तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे जानबूझ के हम लोग आईएनटी और उसके बाद में एक एरे डिक्लेयर करके और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं पहले से ना, ठीक है। और इनिशियलाइज ऐसे 10 20 से ही कर देते हैं हम लोग, 10 20 30 40 50, 5 एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए इसमें, है ना। अब देखिए, इवन एन एरे, ठीक है, ये जो एरे में ये जो नाम आपने लिखा ना ARR, ठीक है, ये भी पॉइंटर ही है। ठीक है, ये भी पॉइंटर ही है। तो इसका सबूत कुछ ऐसे करके होगा, जैसे अभी हम लोग एक डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, वो है DISP डिस्प्ले ना, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर यूज करो, देखिएगा मैं INT और उसके बाद में हम लोग P करके पॉइंटर यूज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा, हम ARR का एड्रेस नहीं देंगे, हम सिंपली उसको यहाँ सेंड करेंगे एक्चुअली, ठीक है, विल सेंड इट हियर, है ना। और अभी देखिए, जब डिस्प्ले करा रहा हूँ मैं, एक लूप यूज कर लेते हैं, लूप में डिस्प्ले कराते हैं इसको। तो नॉर्मली जब देखिए एरे से डिस्प्ले कराएंगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। अगर इसी चीज को हमको डिस्प्ले कराना है एरे में, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, PRINT printf। पहले हम लिख लेते हैं द, ठीक है, ELEMENT एलिमेंट्स ऑफ ए एरे तो आर। वो जो वैल्यू है सर उसको वैसे को वैसा प्रिंट करेगा और आप जो हाँ डिस्प्ले में कर वो एड्रेस आएगा फिर। हाँ, मतलब एड्रेस वैड्रेस कुछ नहीं आएगा, मतलब अभी हम लोग वैल्यू प्रिंट करना है। तो अब देखिए, मैं नॉर्मल एरे से भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको, और इससे भी दिखा रहा हूँ, मैं पॉइंटर से भी करके पॉइंटर दिखा रहा हूँ आपको, है ना, पॉइंटर से भी करके दिखा रहा हूँ। तो I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन करते हैं 5 एंड I प्लस प्लस, है ना। एंड सिंपली एक PRINT printf और उसके बाद में %d/n, और ये %d रिप्लेस हो जाएगा ARR से। तो देखिए, ये तो हम लोग मालूम है, नॉर्मली हम लोग एरे से क्या करते हैं, ऐसे टाइप से प्रिंट कराते थे हम लोग, है ना। तो देखिए, ये तो आ गया, ये तो एकदम सिंपल था। अब यही काम हमको क्या करना है, यही काम हमको यहाँ से कराना है, इस फंक्शन से कराना है हमको ना, ठीक है, बट बाय यूजिंग वो पॉइंटर को यूज करके हमको काम कराना है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, ठीक है, कि एक ब्रैकेट लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा लाइंस ज्यादा होने वाला है। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर यूज किया और इस फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले को DISPLA डिस्प्ले, और ARR, देखिए मैंने सिंपली ARR करके इसको पास कर दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। और इसका प्रोटोटाइप भी देना होगा हमको, तो VID void DISPLA डिस्प्ले INT P। तो देखिए, एक बार ऐसे कंपाइल कर लेते हैं, तो एक वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अनडिक्लेयर्ड पहले बोल रहा है। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे नीचे में ना लूप में हम यूज नहीं कर रहे इसको। तो चलिए पहले ठीक कर लेते, फिर आगे कंपाइल करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, ठीक है, चलिए लूप ऐसे चले, बिकॉज सी वी डोंट नो व्हाट इज द एंड ऑफ इट, है ना, इसलिए हम लोग को ये जो लूप चलाना पड़ रहा है, ये हमको इसलिए चलाना पड़ रहा है कि मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम में हमारा लूप बंद हो जाए, ठीक है, दैट इज वाई ये चलाना पड़ रहा है ना। अदरवाइज जैसे ये होता था, अगर क्या नाम है हमारा,
हाँ स्ट्रिंग होता था, तो स्ट्रिंग में हमको मालूम है कि लास्ट में लूप कैसे टर्मिनेट करता होता है, ये नल। नल कैरेक्टर से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा टाइप से भी काम कर सकते थे, हमको कोई जरूरत नहीं था अलग सा वेरिएबल लेने का, पॉइंटर हमारा काम कर जाता था, ठीक है। बट अभी क्योंकि ये नॉर्मल इंटीजर का है, इसलिए हमको मतलब एक ये लूप चलाने के लिए हमको, इसीलिए मतलब अगर नॉर्मल एरे में आपको ये करना है, ठीक है, ट्रावर्स करना है, डिस्प्ले करना है, तो दिस वाज प्रॉब्ली द बेटर वे, है ना, ठीक है, इससे आप कर सकते थे। बट एक पॉइंटर को यूज करके हम लोग करते हैं इसको, कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉइंटर से जब भी डिस्प्ले करना है वो एलिमेंट को, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे जाके पॉइंटर लिख दीजिए। बट देखिएगा अभी 5 बार जो पहला एलिमेंट है वही डिस्प्ले करेगा पहले, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, तो 5 बार, ठीक है, पहला वाला ही देखिए आ रहा है ना, 10 10 10 10 10 करके आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि देखिए, ये भी मैंने बताया ना, ये भी पॉइंटर ही है, जो ए आर आर है दिस इज ऑल्सो पॉइंटर। तो पॉइंटर, इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो मैंने इस पॉइंटर में डाल दिया, ठीक है। तो इस पॉइंटर में किसका एड्रेस है, इस पॉइंटर में फर्स्ट वाला का एड्रेस है, याद रखिएगा, ठीक है ना, एड्रेस द फर्स्ट वन, ठीक है, विच इज 0, है ना। तो अब देखिए होता क्या है जब आप ये एरे से जब इसको रन कर रहे थे ना, इनफैक्ट इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, या चलिए एक और चीज आप यहाँ पे, अच्छा वो बाद में समझिएगा। इट्स लाइक दिस समथिंग, जैसे ये एड्रेस दिख रहा है ना आपको यहाँ पे भी, वो 0x करके जो एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है, 0x 0x। तो सपोज पहला वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस कुछ इस तरह का है, ठीक है, 0x, ठीक है, और कुछ भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये पहला एलिमेंट का क्या होता है, ये एड्रेस ये निकाल लिया ऐसे करके +0 करके, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, इसी में ये प्लस कर देगा 4, ठीक है। तो अब ये मतलब एरे वर्क्स लाइक दिस एक्चुअली, ठीक है। एरे के अंदर में क्या रहता है, एरे का जो नाम रहता है उसके अंदर में पहला एड्रेस रहता है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज स्टोर्ड इन दैट, क्योंकि पॉइंटर है, पॉइंटर में एक एड्रेस रहेगा। अब वो पहला एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकालता है, उसमें 4 ऐड करता है, और जो निकला तो क्या निकलेगा, ऑब्वियसली मैं सिर्फ लास्ट का 2 नंबर लिख रहा हूँ, 54 निकलेगा, ठीक है। तो उसको मालूम है कि 54 पहला एड्रेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि देखिए एरे कॉन्टिग्यूअस जगह लेता है, मतलब एक लाइन से जगह लेता है, एरे कभी भी मतलब उल्टा सीधा जगह नहीं लेता है, ठीक है ना। एरे कभी भी स्टोर होता है मेमोरी में तो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस में, तो पहला वाला का अगर आपको लोकेशन मालूम चल गया, तो आप ऐड करते करते आपको कहीं तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला का अगर उसको निकालना होगा, बिकॉज उसको मालूम है इंटीजर का एरे है, तो 4 ऐड करना होगा उसमें, ठीक है। तो 4 ऐड करने से कितना आएगा, नेक्स्ट लोकेशन आ जाएगा 58। अभी मैं लाइव दिखाता हूँ आपको, लाइव मिलेगा आपको देखने, 58 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कैसे निकलेगा, और 4 ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये पहला इंडेक्स था 0, ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, ठीक है ना। तो अब 58 में 4 और ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ऐसे करके नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेसेस कैलकुलेट करता है। तो एक्चुअली जो एरे का जो पूरा सेटअप है वो कैसे बना हुआ है, वो बना हुआ है पॉइंटर के ही तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो ए आर आर होता है उसके अंदर में जो ये ए आर आर है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट में जाने के लिए उसमें 4 ऐड करता है, नेक्स्ट एलिमेंट में जाने के लिए 4, डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, इंटीजर का है किस टाइप का, अगर फ्लोट है तो भी 4 ऐड करेगा, डबल है तो 8 8 ऐड करेगा और आगे जाएगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए देखिए इसके अंदर एड्रेस था, इसलिए मुझे ये एम्परसेंड ये सब नहीं डालना पड़ा, यहाँ पे मुझे एम्परसेंड नहीं देना पड़ा। तो अगर एम्परसेंड दूंगा ना मैं, तो मुझे इस ऐसे करके देना होगा, ठीक है। मुझे लिखना होगा यहाँ पे 0 का या फर्स्ट एलिमेंट का मुझे एड्रेस देना होगा, ठीक है। तो अभी मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो आपने देखा ये वर्क किया है इसीलिए, ठीक है। तो मैंने ए आर आर का एड्रेस इसके अंदर रख दिया, ठीक है, पी के अंदर में। अब देखिए ए आर आर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 5 बार डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है नेक्स्ट एलिमेंट में, तो इफ आई हैव अ पॉइंटर, तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूंगा, रिमेंबर पी प्लस प्लस, ठीक है। तो मतलब पॉइंटर का एड्रेस इंक्रीज होना चाहिए, पॉइंटर का वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना होगा तो मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा, ठीक है, आई डू समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ये डालूंगा और ऐसे करके मैं इंक्रीज करूंगा। ब्रैकेट का कोई खास जरूरी नहीं होता है, बिकॉज इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, और इसका प्रायोरिटी कम है, बट स्टिल ब्रैकेट देना सेफ रहता है, लोग बोलते हैं तो डाल देते हैं। देखिए अभी क्या होगा, वो ये वैल्यू इंक्रीज हो गया, देखिए 10 11 12 13 हो गया ना, हर स्टेज में वैल्यू इंक्रीज होता है। हमको वैल्यू इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, हमको नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करवाना है पॉइंटर से, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं पी प्लस प्लस, मतलब पॉइंटर का एड्रेस इंक्रीज होना चाहिए, उसका वैल्यू इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, 4 4 प्लेस जो जंप करेगा वो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, देखिए आ गया 10 20। तो ऐसे करके अगर एरे का एलिमेंट्स पॉइंटर के थ्रू आपको यूज करना है, दिस हाउ यू टू यूज इट। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहीं पे ठीक इसके नीचे में ही हम लोग एक और प्रिंट डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में एड्रेस को प्रिंट करवा देते हैं। तो एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हमेशा याद रखिएगा %p लिखना पड़ता है, और यहाँ पे भी स्लैश n कर देते हैं। एंड इन ऑर्डर टू प्रिंट द एड्रेस, ठीक है, जो कि p के अंदर में आप सिर्फ p लिखिए ऐसे करके, है ना, ठीक है।
और अब देखिए और एनालाइज कीजिए कि चार चार जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। हर एड्रेस को देखिए, आप देखिएगा चार का फर्क मिलेगा वहां पे, ठीक है। फर्स्ट वाला 44 है तो उसमें 4 ऐड करके 44 बना दिया, देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 48 हो गया, देखिए, ठीक है। 48 के बाद में आएगा वो ये 50 समथिंग होना चाहिए था। मतलब 8 के बाद में, 8 में अगर आप ऐड करते हैं 4 तो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए ना। तो हेक्साडेसिमल में 12 के लिए क्या होता है, सी होता है, तो इसलिए वो सी आ गया वहां पे, है ना, ठीक है। और फिर से आपने 12 में जब ऐड किया और 4 तो 16 हो गया। तो 16 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बिकॉज लास्ट जो वैल्यू होता है वो 15 होता है, विच इज एफ। उसके बाद में 0, मतलब उसके बाद में तब 50 बन रहा है ये। आफ्टर इट इट इज बिकमिंग 50, है ना, मतलब चार 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 ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसी चीज को आप जहां जहां आई एन टी है वहां पे डबल में बदल दीजिए, ठीक है। तो मैं एक बार फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एच, ठीक है। और यहाँ पे जितना आई एन टी है उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं डबल से, है ना, ठीक है। डी ओ यू बी एल ई, डबल, एंटर। आई थिंक इसके लिए क्या था, सबको रिप्लेस करने के लिए था कंट्रोल ऑल्ट एंटर, है ना। तो देखिए सब आई एन टी रिप्लेस हो गया यहाँ पे डबल में। नाउ इनपुट तो हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी, हाँ एक जगह से दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये डबल वाला में एफ हो जाना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज यस फाइन। चलिए देख लेते हैं कंपाइल करके। नहीं, एक जगह प्रॉब्लम है, पी डबल कहीं हो गया है लाइन नंबर 14 में। पी आर, यस सर, यस सर। वो अच्छा, वो प्रिंट ब्रैकेट प्रिंट प्रिंट के बहुत कारण ना, प्रिंट एफ वाला के कारण पी आ रहे हैं, प्रिंट एफ। और यहाँ पे भी ये हो गया जहां जहां, मतलब वो प्रिंट में आई एन टी आ गया ना बीच में, इसीलिए केयरफुल रहना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। बट चलिए, मतलब इसलिए फाइनल रिप्लेस हर जगह के लिए नहीं है, ठीक है, हर हमेशा काम नहीं करता है। यस सर। या वहाँ पे एक एग्जैक्ट मैच मतलब था, वो, वो हमको चुनना चाहिए था। यस इंट आई एन टी जहाँ मिला वहाँ हाँ, पे वहाँ वहाँ बदल। रिप्लेस कर दे, वहाँ वहाँ डबल डाल दिया। तो इनफैक्ट कंट्रोल एच में कहीं पे एक एग्जैक्ट मैच का भी वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक एडवांस या कुछ एक रहता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, मैच होल वर्ड बोल के, ये हमको चुनना चाहिए था एक्चुअली में ना। देखिए, और केस भी अगर मैच करवाएं तो केस भी तो हमको ये वाला रखना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए, गलती से आदमी सीखता है, तो सेव। उसके बाद में फिर कंपाइल किया हमने, हो गया, देखिए ना। तो आप देखिए अब 8 8 से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा, 50 58 हो गया, ठीक है। फिर 58 60 हुआ, बिकॉज वो बीच में एफ वगैरह ये सब आ गया है ना, ठीक है। मतलब आफ्टर 58 59, 59 के बाद में 60 नहीं होगा, 5A 5B 5C करते करते, मतलब 5F उसके बाद में 60, और देखिए फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, 68 आ रहा है ना, ठीक है। तो है ना, तो वो 16 16 डिजिट का होता है, इसलिए देखिए राउंड नंबर जैसा काम कर रहा है ना, 0 के बाद 8, 8 के बाद 0, फिर से 0 के बाद 8, 8 के बाद 0, जस्ट लाइक 5 10 15 20 होता है ना हमारे डेसिमल में, क्योंकि 10 10 का होता है, तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल मतलब 16, ठीक है, 16 मतलब 0 लास्ट में, है ना, ठीक है। तो वही हो रहा है, 8 16 8 16 8 16 चल रहा है यहाँ पे ना एक तरह से, ठीक है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंक्रीमेंट उसी तरह से ना, 8 8 से, ठीक है। तो यस ये सर। कैसे, मतलब पॉइंटर क्या कर रहा है, मतलब यहीं पे वो जो आप लगाते हैं ना डबल या आईएनटी, बस इसी में मैटर करता है, ठीक है। कि आप पॉइंटर को ये एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, कि नेक्स्ट जो एड्रेस स्टोर करना है वो कौन सा स्टोर करना है, देखिए ना। तो पहले ये एड्रेस स्टोर किया था इस पॉइंटर ने, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्योंकि आपने डबल लिखा है, ये 8 प्लेस जंप किया, देखिए ये 4 प्लेस जंप नहीं किया, ये जंप 8 प्लेसेस, है ना। लेकिन वही आईएनटी लिखा होता था तो वो एक प्लेस जंप करता था, है ना। एंड अगेन लेट्स डू दिस, ठीक है, एक और काम करते हैं हम लोग, जितना डबल मिल रहा है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं कैरेक्टर में, डबल को CHAR में चेंज कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंटर था, सब चेंज हो गया। होपफुली गड़बड़ नहीं हुआ कुछ, नहीं हो गया गड़बड़, अच्छा वो ये तो ठीक है, %C बनाना है हम लोग को, ठीक है, ये सही था, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं था, इट वाज फाइन। चलिए, तो ये आ गया, देखिए ना। एंड देखिए कैरेक्टर में 1020 प्रिंट करता है, बिकॉज कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो अंदर से तो इंटीजर ही है ना एक्चुअली, ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज एन इंटीजर ओनली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ, तो देखिए अभी यहाँ पे कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए। तो फर्स्ट बार 3 है, तो देखिए 3 4 5 6 7 हुआ कि नहीं हुआ, एक एक से बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज कैरेक्टर डेटा टाइप कितना लेता है, 1 बाइट लेता है मेमोरी में, है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट देखिए एक एक से हो रहा है, ठीक है, F3 F4 F5 F6 एंड F7, है ना, ठीक है। तो इज इट क्लियर। यस सर। और उसी तरह से डिक्रीमेंट कीजिएगा तो उल्टा जाएगा, ठीक है, डिक्रीमेंट कीजिएगा तो उल्टा जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो ये है इसका मतलब, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कहानी है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए सेव करते हैं और वापस इसमें जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें वो प्लस प्लस हो रहा है, तो प्लस प्लस मतलब एड्रेस में आगे बढ़ेगा, मतलब लोकेशन चेंज होगा इसका, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए इसमें ए आया 0, तो
क्योंकि x 0 है, इसके बेसिस पे उसने दे दिया, फिर b में दिया कंपाइल टाइम एरर। और देखिए ऐसा टाइप का आंसर आता है, ये तो पहले ही आप इसको तो हटा दीजिएगा, ये तो बेकार है, ठीक है, ये दोनों जो सी एंड डी वाला जो आंसर है, बिकॉज नो वन कैन फोरकास्ट कि ये जो प्रोग्राम चलेगा ये नेक्स्ट टाइम। जैसे देखिए अभी सेम प्रोग्राम हम यहाँ रन करते हैं, अभी देखिए इस एग्जीक्यूशन मेमोरी एड्रेस ये मिला था आपको, ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कीजिए आप इसका, देखिए आप टोटली डिफरेंट मेमोरी एड्रेस हो गया, ठीक है ना, टोटली टोटली डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे कुछ और ही आ रहा था, ठीक है। नाउ आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई ये 7FF से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को। हर जगह एकदम सेम नहीं, बट 7FF मुझे दिखा है हर जगह मिलता है, 7FFD टाइप से मिल रहा है ना, ठीक है। एफ के बाद डी के बाद वो हाँ, डिफरेंट हो जाता है, डी के डी बाद, 50 हाँ, लिखा है, फिर और भी 52 केसेस श्योर होने से पहले और भी केसेस ले लेना चाहिए हम लोग को, देखिए। तो वो डी भी यहाँ भी नहीं है, सर हो गया, देखिए यहाँ पे तो सी, नहीं वो है डी चेंज होके सी आ गया है, ठीक है। और और ले लेते 14 हैं, पे देखिए, चेंज हो रहा है, हाँ यहाँ पे और ले चेंज लेते हैं, हो गया। लेकिन वो 7FF अभी तक देख रहे हैं कि 7FF चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक है। ये जितना केसेस अभी हमने देखा 7FF के बाद में चेंजेस मिल रहा है हम लोग को, है ना, लेकिन फर्स्ट का जो 7FF है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, देखिए। तो इट हैज टू डू समथिंग विथ, देखिए जैसे है ना, ये पता लगाना पड़ेगा एक्चुअली में हम लोग को। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे देखिए ना, अगर हमारा ये जो 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है, मतलब ये 10101100 ऐसे करके 64 बिट का होना चाहिए, मतलब 64 ऐसा होना चाहिए ना, इस तरह से टोटल। तो अब ऐसा 64 वाला जो 0 and 1 है, उसका सबसे बड़ा हेक्साडेसिमल कितना बनेगा, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग गिनते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 63 64, है ना। लेकिन नीचे तो कॉलम 70 दिखा रहा है, तो बिकॉज कुछ कॉलम वो हमने, सर आप वहाँ हाँ, पे सर स्पेसेस छोड़ा हुआ है हमने। तो अदरवाइज कितना दिखा रहा है कॉलम, अदरवाइज देख लेते हैं एंड में जाके, तो 65 दिखा रहा है ना, ठीक है, मतलब वही ये 64 होगा, ये 65th कॉलम ने इसको 65 दिखा रहा है, लेकिन तो वो 88 के कारण हाँ, सर, मेरे ख्याल से वो हो 88 सकता जो है, सर लाइनिंग हो रहा है ना सर। हो सकता है। तो ठीक है, तो अगर इसको ले जाके अगर हम कहीं पे चेक करें, BINARY बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, है ना, तब देखते हैं इतना बड़ा बाइनरी कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो कंट्रोल V हमने दबाया और कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए 7 है, हेक्साडेसिमल में ये आया 7FF, देखिए आया ना। यस सर। तो मे बी दैट इज द रीजन, ठीक है, दैट इज द रीजन वाई, मतलब ये 64 बिट का है एड्रेसिंग, इसीलिए 7FF करके आ रहा है, ठीक है। तो इस नंबर को मैं आपका उसमें डाल देता हूँ यहाँ पे कि रिमेम्बर रहेगा। तो मृत्युंजय यहीं पे डिस्कशन छोड़ देते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हो गया 7 बज गया, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, ठीक है। तो बट इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, उसमें नोट्स में डाल दूंगा, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा इस चीज पे ना, ठीक है। फिर कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक है। यस सर, सर वीडियो अपलोड कर हाँ, देते हैं। ठीक 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 ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।